नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून परेड ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जन आक्रोश रैली। सीएम धामी सहित कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। विपक्षी दलों पर लगाया आरोप। चंपावत जिले के प्रभारी मंत्री भरत चौधरी का बयान, बजट मिलते ही जिले की अधूरी जल जीवन मिशन योजनाओं को किया जाएगा पूरा। गर्मी बढ़ने के साथ गहराने लगा जल संकट। रुड़की के सुनहटी गांव में युवक को बंधक बनाकर पीटने का वीडियो वायरल। पुलिस के संज्ञान में आया मामला। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ। जल्द होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में चल रही डिजिटल मकान स्वगणना का आखिरी दिन शनिवार से जाएंगे घर घर प्रगणक। 56,000 लोगों को जारी हो चुकी SEID। और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़। यात्रा को लेकर चमोली प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। देहरादून के परेड ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से महिला जन आक्रोश रैली आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया है। इस रैली की बात करें तो मुख्यमंत्री सहित कई नेता और मंत्री और विधायक इस रैली में मौजूद रहे। 33% महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने कहा कि आरक्षण बिल के क्रियान्वयन में बाधा डालकर महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया। इसी के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। हम लोग ये जन आक्रोश के रूप में महिलाएं अपना आक्रोश दिखा रही हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगी दलों ने जो हमारा 33% आरक्षण का बिल आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आ रहा था उसको टर्न डाउन किया है और महिलाओं का अपमान किया है। और जिस तरीके से उन्होंने परिहास उड़ाते हुए महिला सम्मान का अपमान किया है, उसके जवाब में ये रैली उनके लिए ये आक्रोशित महिलाएं और ये महिलाएं बहुत दूर क्षेत्रों से यहाँ अपना आक्रोश व्यक्त करने आई है। जिस प्रकार से जन आक्रोश महिला पदयात्रा यहाँ पर, मैं कहूँगी कि महिला मोर्चा, महिला हमारी जो नेता है और साथ में जो सामाजिक संगठन है महिलाओं के, सभी लोग मिलकर आज यहाँ आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस प्रकार का आक्रोश आज महिलाओं में है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, वो विपक्ष के खिलाफ आक्रोश है कि जिस प्रकार से महिलाओं को जो योगदान या उनको जो प्रतिनिधित्व मिलना था आज उसको रोकने का काम, उस पर रोड़ा अटकाने का काम अगर किया है तो वो विपक्ष ने किया है। और ये मैसेज हमारी हर महिला तक जाना चाहिए कि जो आम महिला जो पंचायत में है, जो लोकल बॉडी में हमारी प्रतिनिधि है, उसको जो पार्लियामेंट तक जाने की उसके पास एक आसान रास्ता था, उस रास्ते को रोकने का अगर किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। चंपावत जिले के प्रभारी मंत्री भरत चौधरी ने मीडिया को दिए गए बयान में ये बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन योजना के लिए विशेष बजट जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जैसे ही राज्य सरकार को बजट उपलब्ध होता है उसके बाद चंपावत जिले में अधूरी पड़ी जल जीवन मिशन योजनाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जब देश में एक साथ इतनी बड़ी योजना संचालित की जाती है तो कुछ व्यवधान जरूर होता है। 140 करोड़ के देश में एक साथ जब पूरे देश में कोई योजना लागू होती है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ आएंगी जो आई जल जीवन मिशन में, लेकिन अब उनको कर लिया जाएगा और जैसे ही पैसा मिलेगा जो लंबित भुगतान है वो भुगतान भी किए जाएंगे और जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा किया जाएगा।
रामनगर में कांग्रेस कार्यालय में पंचायती राज दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस की ओर से विभिन्न पदों पर आसीन महिला प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के अलावा महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष खष्टी बिष्ट भी मौजूद रही। उनके साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने इस पर कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के आज 33 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने 1991 में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बिल पास नहीं हुआ, जिसके बाद 1993 में फिर से कांग्रेस की सरकार में इस बिल को पास किया गया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी नाटक कर रही है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। देखिए, आज पंचायती राज दिवस है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण और जो बाद में 40 और कहीं 50 तक हुआ कि जो है कल्पना ही नहीं की थी, उसका बिल पास किया था। किसी कारण से उस समय नहीं हो पाया। तो जब 91 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो 1993 में जो है पंचायतों और स्थानीय निकायों में जो है महिलाओं को आरक्षण मिला। तो हम पंचायती दिवस के उपलक्ष्य पे जो रामनगर में पंचायतों में महिलाएं की भागीदारी रही है जनप्रतिनिधि के रूप में, उनके सम्मान के लिए आज ये हमने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा है मीडिया के सामने, वो आपको सुनाएंगे। इस मुहिम में हमारे साथ हैं, उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से तीन लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते चंपावत जिले में भी डीजल पेट्रोल की किल्लत नजर आ रही है। जिले के लोहाघाट नगर में डीजल और पेट्रोल की किल्लत देखी जा रही है, जिस कारण 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। शुक्रवार को नगर के पेट्रोल पंपों में डीजल और पेट्रोल भराने के लिए वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के प्रबंधक ने जानकारी दी और बताया कि पेट्रोल की सप्लाई कम होने से पेट्रोल की किल्लत बनी हुई है। वहीं पूर्ति निरीक्षक चंद्रकला चतुर्वेदी के द्वारा भारत पेट्रोलियम पंप का निरीक्षण करके स्टॉक की जांच की गई है और पेट्रोल पंप प्रबंधक को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्थिति अभी एक्चुअल में कृपा फिलिंग में आज कल इनकी जो गाड़ी थी वो लोड भर नहीं पाने के कारण थोड़ा सा आज यहाँ पर कमी है। और उसके संबंध में अभी देखा मैंने स्थलीय निरीक्षण में कि इनके द्वारा तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे जो बड़े ये कैंटर वगैरह हैं, इनमें ये 3000 का तेल जो उनका पर्याप्त उनमें ईंधन आता है उसको ये दे रहे हैं। छोटी गाड़ियों में थोड़ा इन्होंने लिमिट तय की है क्योंकि इनके अभी प्लांट में वहाँ से उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो इनका जो यहाँ पे प्रतिनिधि बैठी हुई है मौजूद हैं, उन्होंने बताया है कि अगर गाड़ी प्लांट से भर जाती है तो फिर वापस से पुनः उसको सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। ये है लोहाघाट में 3 पेट्रोल पंप, एक एचपीसी का, एक बीपीसी का, एक इंडियन ऑयल का है। एचपीसी बीपीसी में सप्लाई की प्रॉब्लम है, वो लोग तेल नहीं मंगा रहे। हमारे यहाँ पूरे इलाके की भीड़ लग जा रही है।
इसलिए ये प्रॉब्लम है। और हमारी कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए इंडियन ऑयल में तेल भराइए और जो भी होगा सबको समान मात्रा में और पूरा सहयोग के साथ दिया जाएगा। हमने भी सुना था कि तेल की किल्लत हो रही है, लेकिन हम जब यहाँ पर आए तो हमारे पास अपना 2 व्हीलर है, तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो 200 रुपये का तेल अभी हमने इसमें लगाया गाड़ी में, तो ऐसी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं आई है। अभी जैसा कि इनसे भी बात हुई है पेट्रोल पंप वालों से, इन्होंने भी कहा है कि इमरजेंसी में या कोई ऐसी दिक्कत वाली है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको तेल भरपूर दिया जाएगा। ये 2-3 दिन से लोहाघाट नगर में पेट्रोल और डीजल की थोड़ा परेशानी हो रही है। परेशानी का मुख्य कारण ये है कि यहाँ 3 पेट्रोल पंप है, जिसमें से 2 में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध न होने के कारण तीसरे पेट्रोल पंप में थोड़ा भीड़ है। लेकिन ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंप के मालिक उन्होंने हमें बताया कि आपातकालीन या इमरजेंसी में हम आपको पूरा तेल उपलब्ध कराएंगे। और मेरी भी पब्लिक से आग्रह है कि आप लोग पैनिक न होएं, और यहाँ पर व्यवस्था है, जो भी है व्यवस्था के लायक पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में सुनहटी गांव में एक युवक को बंधक बनाकर पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में युवक को पेड़ से बांधा गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में ग्रामीणों का ये आरोप है कि आरोपित युवक सरसों की बोरी चोरी कर ले गया था, जिसे पकड़ा गया है। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में अलग अलग तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। थाना झबरेड़ा प्रभारी विजय कुमार ने इस पर बताया कि वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है। दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर पूछताछ की गई, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के बीटीगंज के जैन धर्मशाला में समाज सेवी पूजा गुप्ता और सचिन गुप्ता के सहयोग से रुड़की ब्लड बैंक के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया है। इस मौके पर समाज सेविका पूजा गुप्ता ने कहा कि रक्तदान एक महान दान है, जिसे जरूरतमंद लोगों की जिससे जान बचाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि वो समय समय पर इस तरह के सामाजिक कार्यों का आयोजन करती रहती है और उनके पति सचिन गुप्ता भी समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए, आज का जो रक्त शिविर लगा है वो स्वैच्छिक रक्तदान है और रुड़की ब्लड सेंटर के साथ मिलकर लगाया गया है। और रक्तदान आपको पता है तो महादान है और ऐसी चीज है जिसकी जरूरत किसी को किसी भी वक्त पड़ सकती है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, या फिर आपको हो प्रेग्नेंट लेडीज हो, या फिर किसी को कोई भी समस्या आ जाती है। रक्तदान के बिना, रक्त के बिना मैं कहूँ जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। तो उसके लिए जरूरी है कि सभी रक्तदान करें और किसी की जिंदगी बचाने में उसका साथ दें। समय समय पर आप जन सेवा देखिए, मैं तो ये कहूँगी कोशिश करते हैं हम जितना किसी के काम आ सके। कहते हैं भगवान ने एक ही जिंदगी दी है तो उसमें कुछ अच्छे कार्य करके जाना चाहिए, ताकि कल को जब आप जाओ दुनिया छोड़ के तो लोग आपको याद रखें कि हाँ आपने कुछ अच्छा कार्य किया था। बहुत सराहनीय कार्य है। और रुड़की ब्लड सेंटर जो है जिस तरह से निस्वार्थ भाव से नॉन प्रॉफिटेबल ब्लड सेंटर है, जहाँ पे निःशुल्क ब्लड मिलता है लोगों को, उन्हें भी बधाई, तमाम आयोजकों को बधाई, और जितने भी रक्तदाता हैं उन्हें बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। और रक्तदान महादान है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और राष्ट्र की सेवा करें। तो और लोगों को किस तरह से सामने आना चाहिए, जिस तरह से ये जो है ये लोग कर रहे हैं? हाँ, सब आ ही रहे। ये तो जो ब्लड सेंटर वाले हैं ना, ये घर घर जाकर लोगों को कह रहे चलो जी लगाओ।
रुड़की के पिरान कलिया क्षेत्र में महमूदपुर गांव में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ मामूली सा विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए 7 महिलाओं और 4 पुरुषों समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीजे की आवाज को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई है। ये कहासुनी हिंसा में बदल गई, जिसमें जमकर पथराव हुआ है। लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते हुए नजर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी है। बताया ये जा रहा कि दोनों पक्षों के बीच पहले से चुनावी रंजिश भी चली आ रही है। इसमें ये 2 पक्ष हैं, इनमें पूर्व में भी मुकदमे होते रहे आपस में, और कल जो है डीजे बंद कराने को लेकर इन लोगों में विवाद हुआ, जिसमें मारपीट हुई 2 पक्षों में। तो इसमें 11 लोगों को पुलिस ने कल अरेस्ट किया, और जो इसमें कंप्लेंट पुलिस के पास आई थी उसमें केस भी रजिस्टर किया है। और 11 लोगों में 7 महिलाएं और 4 पुरुष हैं, और ये लोग कई बार पहले भी झगड़ चुके हैं। तो इनको अब उसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी कर रहे हैं जो वहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्योंकि महमूदपुर में बार बार ये झगड़ा कर रहे हैं। तो इस बार ये 11 अरेस्टिंग कर दिया, क्रॉस केस लिख दिया है इन पे, दोनों पार्टियों पे, और इनको सबको जेल भेजा जा रहा है। हरिद्वार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर ग्रामीण विकास को नई दिशा देने की पहल की गई है। इस कार्यक्रम में पंचायती राज और आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने 25 मिनी सचिवालयों का लोकार्पण किया है और ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टरों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की है। आज पंचायत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम पूरे ब्लॉक के एक निश्चित गांव को एक उनका सर्वांगीण विकास हो, इस प्रकार की एक सारी व्यवस्था, और सभी विभाग मिलकर उसमें काम करेंगे। उसमें विधायक जी भी करेंगे, सांसद जी भी करेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी करेंगे, ब्लॉक प्रमुख जी भी करेंगे, उसमें राज्य योजना भी, उसमें जिला योजना भी, सारी योजना। यानी हम ऐसा नहीं कि सारे लोग मिलकर केवल एक ही काम करेंगे, सड़क बनाएंगे। कुछ विभाग से सड़क बनवाएंगे, कुछ से नाली बनवाएंगे, कुछ विभाग से वहाँ का मिनी सचिवालय अच्छा नहीं होगा उसे ठीक कराएंगे। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। दरअसल इस यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए चमोली प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। दिन की शुरुआत में डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य परीक्षण कराकर जागरूकता का संदेश दिया। इसके बाद होमगार्ड जवानों को ठंड से बचाव के लिए जैकेट वितरित किए गए हैं और उन्हें पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने को कहा गया है। अधिकारियों ने पहली बार वीवीआईपी ड्यूटी पर तैनात किए गए आरक्षियों से संवाद किया, उनका मनोबल बढ़ाया और सेवा भावना के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है। डोईवाला की शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष के मौके पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने शिरकत की है और अपने संबोधन में महाविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए स्टूडेंट्स को शिक्षा के साथ ही नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी है। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्यों को सम्मानित भी किया गया और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए हैं। हमारे दिमाग में एक बात आई कि हमारे इस महाविद्यालय को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह महाविद्यालय 2001-2 में स्थापित हुआ था 52 छात्र छात्राओं से टिन सेट में, और आज इसको 25 वर्ष पूरे हुए। तो ये निर्णय लिया गया कि इसकी रजत जयंती मनाई जाए और रजत जयंती उत्सव पर इसको उल्लार नाम दे दिया गया है। ये उत्तराखंड सांस्कृतिक ऐतिहासिक संस्कृति को जानने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। तो छात्रों के साथ मिलकर के हमने कहा दोनों दिन, पहले दिन वार्षिकोत्सव और दूसरे दिन छात्र समारोह मनाया जाएगा। आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में डॉक्टर भसीन जी हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के, और कल हमारे बीच आने वाले और पूरे हमारे आज के जितने भी विशिष्ट अतिथि पूर्व प्राचार्य हैं, प्राध्यापक के जितने भी लोग, हमने कहा उनका योगदान रहा है तो उनको याद किया जाना चाहिए, उनको सम्मान मिला जाना चाहिए, इसलिए उन सभी को बुलाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।